मौजूद है एक बार फिर हांसी जिले के गांव चैनत में और यहां पर लगभग 25 दिन से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लगातार धरना जो है चल रहा है। आखिर वजह क्या है? विधायक साहब कहते हैं कि मैं आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हूं, पानी देने के लिए तैयार। यार न्यू कंदन ने विनोद बिहाना ने चैनत गांव को पानी दूंगा, कई साल हो लिए मेरे भाई, विश्वास कैसे करेंगे? 1.5-2 साल तक तो इसका हाथ जोड़ते फिरे। पहली बात तो पूरे प्रदेश के अंदर चैनत गांव को उपद्रवी पागल घोषित करा। चैनत गांव में पानी की जरूरत है, इसलिए पानी मांगे हैं। झूठ बोलना तो कुछ नहीं बनता। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बोलता। लेवा घुमावे कहते खरकड़ी के अंदर 10 इंच की पाइप लाइन ले, तो खरकड़ी के अंदर पहला थी इनका पानी आओ तो पागल थे गए। सिर्फ विधायक की ईगो अड्डा है, क्योंकि उसने एक बात कही हुई है, मैं खड़खड़ी की साइड से आपको पानी दे दूंगा। वो अपनी उसी बात को मनवाने के लिए अपना राज का घमंड दिखा रहे हैं। विनोद बिहाना जी रामलीला में रावण का रोल करा कर दे, मन ऐसा लगा है वह जो रामलीला के श्लोक कहा करता नहीं विनोद बिहाना, असलियत में फिलहाल है और रावण का रोल में आ गया भाई। ने ये भी कहा कि अगर इसमें से अगर हम टी लगा के पिंचर लगा के पानी देंगे चैनत गांव को, तो और गांव भी तो हैं। साइकिल की टीप है, पेंचर थोड़ी टी मांगे, पेंचर थोड़ा मांगे। धरने जो चल रहा है उस पर राजनीति की जा रही है। अगर उसने गलत लग गया कि मैं तो या तो करांगे भाई। आप पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि अनूप जो है जो धरना संचालन कर रहे हैं वो आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना कौन सी गलत बात होगी? 2029 में इसको चुनाव राजनीति भी करके दिखाएंगे, चुनाव भी लड़के दिखाएंगे। अगर उनको लगता है कि पानी मांगना राजनीति है तो हम ये राजनीति कई बार 1000 बार करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है एक बार फिर हांसी जिले के गांव चैनत में और यहां पर लगभग 25 दिन से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लगातार धरना जो है चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो हांसी के विधायक हैं विनोद बिहाना, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाती है और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं चैनत गांव को पानी देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन जो ये पाइपलाइन आई हुई है अर्बन के लिए आई है और इसमें से मैं कट नहीं दे सकता, क्योंकि आज अगर चैनत गांव पानी मांग रहा है तो कल दूसरा गांव मांगेगा और कल उसके बाद तीसरा गांव भी पानी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैं पानी देने से इनकार कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मैं 10 इंची पाइपलाइन अलग से लेकर आऊंगा चैनत गांव के लिए, वो भी स्पेशल। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। और लगभग 5 व्यक्ति जो चैनत गांव के थे आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। उसी के चलते हमारे साथ सुरेश कोथ और जो धरना प्रदर्शन के मेन संचालक हैं जो देख रहे हैं अनूप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 और आपका और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। प्रधान जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आखिर वजह क्या है? विधायक साहब कहते हैं कि मैं आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हूं, पानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी आप यहां से धरना उठाने के तैयार नहीं। एक जमाने में ये हमारे भजनी आ करते गौशाला के, वो चुटकुले कहा करते, और वो एक बड़ा चुटकुला मशहूर था। लाला जी ने गाय पैड़ ली और किसी किसान कहते एक ज्वार का गद्दा लिया और गाय के शमी खड़ा कर दिया। गाय के लेवा तुड़ावे और भूखी मर्दी तुड़ाई करे और उसका नाशा मारा डंडी, ये गद्दा तेरा है। फिर बेचारी भूखी मरे, फिर तुड़ाई करे, फिर नाशा मारे। वह गाय भूखी मार दी, लाला जी ने वो गद्दा नहीं दिखाने दिया ज्वार थे। यार न्यू कंदन ने विनोद बिहाना ने चैनत गांव को पानी दूंगा, कई साल हो लिए मेरे भाई, विश्वास कैसे करेंगे? 1.5-2 साल तक तो इसका हाथ जोड़ते फिरे। जिस खरकड़ी की साइड की लाइन की वो बात कर रहा है, खरकड़ी की साइड तो इनका पहला लाइन थी ही नहीं। झूठ क्यों बोलने लग रहे हैं? जब उड़ता आंदा ही नहीं पानी इनकी वजह। पहली बात तो पूरे प्रदेश के अंदर चैनत गांव को उपद्रवी पागल घोषित करा भाई। मैं पानी दूँ उसके बावजूद भी धरने बैठे, इसका तरह उपद्रवी है। फिर 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे, इसका मतलब ये पागल है। विधायक जी सारा हरियाणा जाना है, जिसके शर्मा खैजो वो खैज करे। अगर चैनत गांव में पानी की जरूरत है इसलिए पानी मांगे हैं। झूठ बोलना तो कुछ नहीं बनता। ये जो लाइन की कह रहा है 10 इंच दे दूंगा, फलाना दे दूंगा, जनरेटर दे दूंगा, मोटर दूसरी दे दूंगा, ये सारी की सारी जो बातें कर रहा है ये घणे साल तक कर रहा है। बताओ कुकर विश्वास करोगे? जब भी चैनत गांव ने पानी मांगा तब इस तरह की बात करे, टाल दे। अब ये तो सिर्फ इतनी सी बात थी। एक गिरह साइड में बाकड़ा है, ये बाकड़ा यहाँ इस साइड तेरा जिले गिराता होकर इस साइड यूँ घूम का जे खरकड़ी दे, वो खरकड़ी तो लाइन है। मगर ये जो रोड का सारा आंसी बरवाड़ा रोड का सारा लाइन पे ले आंसी ले जाओ हैं। आंसी से चैनत तक 36 इंची लाइन बिछ चुकी।
मगर चैनत से लेकर के बाकड़ा नहर तक अभी तक कोई लाइन नहीं बिछी। गाँव वाले ने कहा जी इस लाइन में तो हमने पानी दे दो। अगर रिक्वायरमेंट अस्सी की 36 इंच की, आप 36 रख लो, हमारे लिए 6 इंच की करोगे, 8 इंच बढ़ाओगे, इतना लाइन का साइज बढ़ा दो। मान लो आप 6 इंच चैनत को दोगे, 36 के आगे है, आप आगे 42 की बिछा दो लाइन, आप 48 की बिछा दो, कोई नाट है, कोई नाटता। मगर ये चैनत गांव के साथ सिर्फ विधायक की ईगो अड्डा रही है, क्योंकि उसने एक बात कही हुई है कि मैं खड़खड़ी की साइड से आपको पानी दे दूंगा। वो अपनी उसी बात को मनवाने के लिए अपना राज का घमंड दिखा रहे हैं। विनोद वियाणा जी रामलीला में रावण का रोल करा कर दे, उस मौके तो साइड डायलॉग बोलिया कर दे, मगर जिस आदमी में घमंड है, जे रावण को घमंड का एक प्रतीक के रूप में दशहरे में जला जाओ भाई, बुराइयों का प्रतीक मन ऐसा लाग है। वह जो रामलीला के श्लोक कहा करता नहीं विनोद वियाणा, असलियत में फिलहाल है और रावण का रोल में आ गया भाई, उसका नहीं हो रही है। बस कितने ऊंचे कूद लो, नीचे कूद लो, चैन ताड़ो, इसी लाइन पे लेके जाऊंगा तुमने, समझ गए। इस गांव ने चैनत गांव भी समझ रहे इस बात ने, इसलिए इन्होंने विनोद वियाणा तो मांगना छोड़ दिया। तो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं जी, हमारा विधायक हमारा गलत तानाशाही कर रहे हैं और आप सैनी साहब आप गांव में बुलाओ और हमने इस लाइन में पानी दे दो। दूसरी लाइन हमारा ही विनोद वियाणा कौन चालन देता, यूए कौन चालन दे। इसी लाइन पर क्यों अड़े हुए हैं? विनोद वियाणा ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं दूसरी लाइन से पानी दूंगा, लेकिन दूसरी लाइन में समस्या क्या है? अरे मेरे और मैं बताना तो ला रहा, दूसरी लाइन यूए कौन चालन देता है, वजह क्या है? वजह उसका घमंड है। अब यूं बताओ, हमने जो कह दिया 80 का पानी में एक बजट बन गया, एक लाइनमेंट बन गई, 36 इंच की पाइप की लाइनमेंट बन गई। उस लाइन में जो 42 का जब देना रुपया लगता है एक भी, हर काम में पानी मिल जाए, फर्क पड़े कि नहीं। लेकिन विधायक की गो, सिर्फ विधायक की गो, अब लेवा घुमावे कहते खरकड़ी के अंदर 10 इंच की पाइप लाइन ले, तो खरकड़ी के अंदर पहला थी इनका पानी आवे तो पागल थे कि। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें से अगर हम टी लगा के, पिंचर लगा के पानी देंगे चैनत गांव को, तो और गांव भी तो हैं। साइकिल की टीप है, 36 इंची टी लागेंगे, उसमें चलान का बंद करने का सारा सौदा लग गया करे। पेंचर का तो मतलब नहीं होगा, कोई उसका कोई रोकनी है ही नहीं। पेंचर थोड़ी टी मांगे, पेंचर थोड़ा मांगे। तो उन्होंने ये भी तो कहा है कि अगर इसमें से पानी देंगे तो बाकी गांव भी तो हैं, आने वाले समय में वो भी डिमांड करेंगे। ये गिरह की साइड तक आवे, गिरह बाकड़ा का जन्म है, उनका पानी की व्यवस्था है। खानपुर सिंदर पहले बाकड़ा पानी मिल रहा है, बाटड़ा पहले ही लाइन है, मस्जिद की लाइन जो पुरानी इनकी थी उसमें तो जान लग रहा है। मात्र अकेला चैनत गांव है, बाकी सारे बाकड़ा तक जुड़ रहे हैं। गांव झूठ बोल रहा है, झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बोलता। तो चैनत गांव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बोल पड़े, बोलने की सजा ही, क्योंकि कोई भी आप घमंडी आदमी, अकेला विनोद वियाणा ही बात नहीं, कोई भी आप गांव में सरपंच लेवल का आदमी हो जिसमें घमंड आ जाएगा नहीं, उसका श्यामी जो बोल लगा वो उसका नुकसान पहुंचाने खातिर पूरी ताकत लाओगा। अब चैनत वाले उसका श्यामी बोल के कह दिया हमने पानी दे दे, इसलिए वो अपना पूरा घमंड में आएगा, उसने जुकान पर तुला हुआ। लेकिन चैनत गांव ने तो अभी 25-30 दिन से ही डिमांड की है पानी की, उससे पहले तो नहीं बोले चैनत गांव भी। यही तो है, मैं बताऊँ आप इनके सीकड़े फंसे। चैनत गाँव को इस एरिया का सब तय नरम और पंचायती गांव माना गया। ये कोई भी मरजोट लिया कर दे। विनोद वियाणा के दिमाग में दे चैनत है यार, इन्हें मना लेंगे, शरीफ आदमी है। और विनोद वियाणा भी आज तक 5-7-10 साल पहला ऐसा था, उसने चाहिए हल्का का कोई छोटा हा बालक भी दबकाए देता वोट लिया करता। इनका तो न्यू शक्ति होए वियाणा है, और वियाणा का न्यू शक्ति होए चन्नत है। ये रह कौन से इन रहे, चन्नत ने तो बत्ते साया मर के करडे हो गए, और उसमें राज का घमंड बढ़ गया, इसलिए इनके दोनों सिंह उलझ गए। विधायक साहब कहते हैं कि धरना जो चल रहा है उस पर राजनीति की जा रही है। राजनीति किसे कहते हैं विधायक पे पहला यहाँ पूछनी चाहिए आप जैसे लोगों ने। राजनीति का मतलब राज की नीति को प्रभावित करना। पानी मांगना भी एक राजनीति है असलियत में। और भाई पानी मांगने की राजनीति में अगर उसने गलत लग गए कि मैं तो या तो करांगे भाई, बिजली मांगना, पानी मांगना, शिक्षा मांगना, स्वास्थ्य मांगना, ये हर नागरिक का अधिकार है, करांगे, इसने रोकनी है कौन। देखा जा रहा है धरने के ऊपर विपक्ष के काफी नेता आते हैं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी खुद यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उनके राज में भी तो ये पानी की समस्या थी। मैं एक बात बताऊं, दीपेंद्र आ गया उस तक खिंच गया होगा, अबे आ गया उस तक खिंच गया होगा, विनोद वियाणा ये पल्लड़ बिछवाया किसी ने रखा है। अगर उसने इन तक खिंची मानना है, ये तो उस कल के लोग थे नहीं,
उसकी मानने वाले थे यू धरना ही लगन दे इन्हें पहला पानी दे दे अड़े कौन आवा है। ये सारा राजनीतिकरण का विपक्ष के नेता है क्या जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इन सब का जिम्मेवार विनोद बियाना है। लेकिन उनके राज में भी तो थी समस्या यही। समस्याएं थी तो उनके राज में ही मांगा करते हम तो, उनका राज में भी रेल तक रोक लिया करते हम। पूछ लिया जाएगा भूपेंद्र हुड्डा को मर लिया, दीपेंद्र तो बालक से, और चौटाला भी मर लिया, अभय सिंह देव जी हुआ है उनते उनका राज में भी कंडेला में हमने की, और भूपेंद्र हुड्डा का राज में भी जुलानी में हमने हमने नहीं बख्शा कोई भी जिसका के राज से हमने मतलब थोड़ा है। हमारी डिमांड तो जनता की डिमांड होती है, कुर्सी से मांगा, कुर्सी पे कौन बैठा है, जो हाँ कुर्सी पे बैठा है उसे मांगिएगा। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि 5 जो गांव के ग्रामीण थे वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई आप? हाँ, मैं चाहते हैं पानी और सिर्फ पानी, बस। 5 लोग आज आमरण अनशन। रणनीति तो गांव वाले बताओगे, रणनीति क्योंकि गांव की कमेटी से धरने को लीड कर रहे हैं, हम सपोर्टर की भूमिका में थे, सपोर्टर हैं, सपोर्ट करेंगे। धरने ने कमजोर होने को दिया और फैसला करना, इस धरने को लीड करना गांव की कमेटी का काम। जी, तो अभी हमारे साथ है अनूप मौजूद हैं, क्योंकि ये इस धरने को देख रहे हैं और जो मंच संचालन है ये ही करते हैं। अनूप जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी श्रोताओं का। अनूप जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे विधायक साहब की बातों से कितना संतुष्ट? विधायक की बातों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 12 साल में उन्होंने बहुत सारी झूठी बोली। हमने स्टेज पे उनके सामने भी उनकी झूठ गिनाई, तो 13वीं झूठ फिर बोल के चलेगी मुख्यमंत्री से आपकी बात कराऊंगा, जल्द से जल्द आपकी नई पाइपलाइन पे बात करूंगा, तो उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो अविश्वास की भावना पैदा हो गई है गाँव के और विधायक के बीच में। और ये आज की बात नहीं, 12 साल में उन्होंने कोई भी स्पेशल लाइन नहीं दी गाँव को, और गाँव आज से मांग नहीं कर रहा है। 2024 में हिमांशु सरपंच ने भी करी थी, उससे पहले वाले सरपंच ने भी स्पेशल लाइन की बात करी थी। तो विनोद बियाना से गांव का विश्वास उठ चुका है, यही दिक्कत है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं हस्तक्षेप करें इस मामले में, और जल्द से जल्द गांव चानोद को पानी दिलवाने का काम करें। अनूप जी, कहीं ना कहीं आप पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि अनूप जो है, जो धरना संचालन कर रहे हैं, वो आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, MLA के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव की भी तैयारी नहीं करें, चुनाव के आगे तैयारी करेंगे। 2029 में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आम आदमी का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, ये कोई कहीं लिखा हुआ है कहीं कि आम आदमी का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता? अभी तो हम पानी मांग रहे हैं, 2029 में इसको चुनाव राजनीति भी करके दिखाएंगे, चुनाव भी लड़के दिखाएंगे। कहीं ना कहीं तभी आप पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि अनूप जो है चुनाव की तैयारी कर रहा है, इसलिए ये सारा जो प्रकरण चलाया हुआ है। तो चुनाव लड़ना कौन सी गलत बात होगी? अब तो पानी मांग रहे, पूरा गाँव पानी मांग रहा है, ये इस चीज़ को मतलब दिशा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव की भी ऐसी कोई बात नहीं है, और चुनाव की बात आएगी, क्योंकि ऐसे तानाशाही को हराने के लिए कोई ना कोई गांव को यहाँ के नहीं बाटड़ा कहीं नहीं तो 7 बात से कोई ना कोई उम्मीदवार तो उठाना पड़ेगा जो बियाना को राय, तो वो आगे की बात होगी। लेकिन अभी पानी मांग रहे हैं, ऐसी बातें मुद्दे को भटकाने की कोशिश होती है। विधायक साहब ने कहा धरने पर राजनीति चल रही है, कितना संतुष्ट है इस बात से? देखो, ये गलत बात है उनकी कि राजनीति, हम तो राजनीति करने के लिए तो नहीं बैठे थे, हम तो पानी मांगने के लिए बैठे थे। और अगर उनको लगता है कि पानी मांगना राजनीति है तो हम ये राजनीति कई बार 1000 बार करेंगे। राजनीति बिजली मांगना अगर राजनीति है तो ये राजनीति हम करेंगे। राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है, जनता की सेवा करना, उनके लिए हकों की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं। तो आज 5 जो गांव के ग्रामीण थे आमरण अनशन पर बैठे, क्या आने वाले समय में जो संख्या और भी बढ़ने वाली है? हाँ, संख्या तो हमारा आंदोलन 16 मई से शुरू हुआ था, और 16 मई से लेकर आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं जिसमें घटा हो। आंदोलन दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ता जा रहा है, और आगे भी ऐसा बढ़ता जाएगा। अगले चरण में युवा अनशन पे बैठेंगे, और उसके बाद महिलाएं आमरण अनशन पे बैठेंगी। उसके बाद बाहर के जो लोग हमारे साथी समर्थन दे रहे हैं वो भी समर्थन में बैठेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठेंगे। जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानेगी सरकार, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अब आपने डिमांड की है कि मुख्यमंत्री जो नायब सैनी हैं वो इस मामले में इंटरफेयर करें और इस गांव की जो समस्या है उसका समाधान। हाँ, हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि उनके वहाँ तक बात नहीं गई हो, कि क्योंकि जब इस लाइन का एस्टीमेट बना था तो हो सकता है बियाना ने उनको गुमराह करने का काम किया हो कि चानद गांव में पानी की कमी मतलब ना दर्शाई हो। तो अभी हम नायब सिंह सैनी से अभी अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि इस लाइन में आगे आप जो चानद गांव तक दबी, उससे आगे जो राजली नहर तक जाएगी उसका साइज़ बढ़ाया जाए और चानद गाँव को भी इसमें पानी दिया जाए। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? सरकार प्रशासन से ये अपील है कि अपने नाक की लड़ाई ना मान के, इसको चानद गांव के हितों की लड़ाई मान के इसको जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए, और ताकि चानद गांव की जो महिलाएं और जो बच्चे और जो हमारे बुजुर्ग 40 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में बैठे हैं, और इतना भयंकर तापमान और इतनी भयंकर गर्मी के अंदर वो बैठे हैं, तो जल्दी से जल्दी सरकार की जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि जल्दी सरकार हमारी गाँव की मांगे मान के इस लड़ाई को ख़त्म करने का काम करे। जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू।
तो ये अभी हमारे साथ तमाम किसान साथी मौजूद थे। सुरेश कोच जी हमारे साथ मौजूद थे। अनूप जो हैं धरना प्रदर्शन जो चल रहा है मंच संचालन करते हैं, तो उनसे खास बातचीत की। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद नायब सैनी जी इस मामले में इंटरफेयर करें और इस जो गांव में जो धरना चल रहा है इसका समाधान जल्द से जल्द करें। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।